नमस्कार। स्वागत है आप सबका शिवसर पीसीएस क्लास में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में हम लोगों ने 10,000 प्लस क्वेश्चन की एक सीरीज को प्रारंभ किया है, जिसमें हम लोग डेली जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कहते हैं। ठीक, ये सभी प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका पेट का एग्जाम होने वाला हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट का हो, ठीक है, चाहे रेलवे का एनटीपीसी या ग्रुप डी का हो, ठीक है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग डेली जो 30 क्वेश्चन कर रहे हैं उसका 2 पार्ट हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आज का तीसरा पार्ट है उसी श्रृंखला का है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उसके पहले इस चैनल पे जो भी मित्र या जो भी व्यूअर चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रारंभ करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो आपको मालूम है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में एक बार परिवर्तन किया गया है अभी तक केवल, और वो कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक, तो आपका क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कभी कभी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार चेंज हुआ है? तो आप कहेंगे मात्र एक बार। ठीक, चलिए हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो जो एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं वो आपका हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म तीनों से रिलेटेड है। ठीक, यही से पूछा गया है। आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल अधिकतम कितनी अवधि की होनी चाहिए? तो संसद के किसी भी सदन, यानी संसद के कितने सदन होते हैं? आपको मालूम है 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। ठीक, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को निम्न सदन। ठीक, यहाँ आपको कुछ और क्वेश्चन में बता दूं, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल। ठीक, और राज्यसभा के 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ आपको कुछ और जानकारी मैंने दे दिया। तो आपको वहीं पूछा है कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि की होनी चाहिए? तो 6 महीने का होना चाहिए अधिकतम अवधि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ठीक, तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1935 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो प्रांतीय स्वायत्तता थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आज का हमारा अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने किया था? तो रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज आपकी हेनरी बैकरल ने किया था। ठीक, तो आपका हो जाएगा बैकरल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो आपका आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है वो E = mc² होता है। ठीक, चलिए जूम लेंस क्या होता है? जूम लेंस के बारे में पूछा गया है। तो यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। कैसी फोकस दूरी वाला? परिवर्ती फोकस दूरी वाला। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो आपका CH4 को क्या कहते हैं? मार्स गैस। ठीक, चलिए रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है? तो आपका रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूने का पानी का रासायनिक नाम कह सकते हैं यहाँ पे, रासायनिक दृष्टि से इसको क्या कहा जाता है, या चूने के पानी का दूसरा नाम, कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो आपका क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? तो आपका फ्लोरोसेंस नाइटिंगेल को लैंप वाली महिला कहा जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है?
तो तानसेन सम्मान कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो आपका लोक चित्रकला मधुबनी बिहार राज्य में लोकप्रिय है काफ़ी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल हॉट स्पॉट है? तो आपका जैव विविधता का प्रमुख स्थल क्या है? सुंदरवन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है या मापा जाता है भी हो सकता था यहाँ आपका क्वेश्चन। तो आपका किसी देश का जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है। ठीक, चलिए आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपको मालूम है आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने। ठीक, चलिए पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। ठीक, चलिए अब आप बताइएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके और किसके बीच हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लुईस ब्रेल। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम। किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रहालय है? तो कहाँ पे है? एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका ज्योतिबा फूले थी सत्यशोधक समाज की संस्थापक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिण भारत में विजयनगर और बाहमनी राज्यों की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने के शासनकाल में हुआ था? क्या पूछा गया है क्वेश्चन, फिर से पढ़ लीजिए। दक्षिण भारत में विजयनगर और बाहमनी राज्यों की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में हुई थी? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चोलों के स्थानीय स्वशासन में कितने प्रकार की सभाएं थी? तो चोलों के स्थानीय स्वशासन में कितनी सभाएं थी? 3 प्रकार की सभाएं होती थी। ठीक, आगे आइए। ITC-Z किस जोन से संबंध रखता है? कौन सा जोन? ITC-Z, तो ये आपका अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जोन से संबंध रखता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। धारा आवृत्ति क्या है? तो आपका धारा आवृत्ति प्रति एकांक क्षेत्र के चैनलों की संख्या को क्या कहते हैं हम? धारा आवृत्ति। आइए आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक उन्मूलन की घोषणा कब की थी? तो आपका चेचक उन्मूलन की घोषणा 1980 में की थी। किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी पिंड का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो किसी पिंड का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कौन सी युक्ति वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो यह आपका बिजली की मोटर। ठीक, विद्युत मोटर इसको आप कह सकते हैं। तो विद्युत मोटर क्या कहता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस भारतीय संस्थान ने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर विकसित किया? तो आपका सीटेक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा है? तो उसको क्या कहते हैं हम? लैपटॉप। ठीक है, चलिए तो यहाँ हमारा 30 प्रश्न समाप्त होता है। यदि आप हमारे पिछले 2 पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।